अब कुछ दिन पहले भी शायद आपको मैंने कहा था ना, वास्तु शास्त्र का एक नियम है, कह रहे बहुत सारे वास्तु दोष केवल अनावश्यक वस्तुएं हटाने से दूर हो जाते हैं। एक सिद्धांत है, आपका घर वो स्थान है जहां आपका आभा मंडल विकसित होता है, क्योंकि आप सर्वाधिक वहीं रहते हैं। योर होम इज द प्लेस वेयर योर ऑरा एक्सटेंड्स। अगर आपके घर में अनावश्यक वस्तुओं की भीड़ है तो वो केवल घर में भीड़ नहीं है, आपके मन में भीड़ है। वो वस्तुएं केवल आपके घर में अपना स्थान लेकर नहीं बैठी हैं, आपके मन में भी अपना स्थान बनाकर बैठी हैं। इसलिए बड़ा महत्व दिया गया है साधना में अपरिग्रह को। साधु के लिए तो सर्वथा संचय का निषेध किया गया है, पर गृहस्थ के लिए भी उतना। दोई सिर मांगो चूना पाव घेओ संग लूना। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इसलिए गत सत्र मैंने शंभू जी को कह दिया था कि शंभू जी अब से हमारे लिए कोई भी पुस्तक, कोई भी चित्र, कोई भी वस्त्र आपको दे, वो कितना ही भाव से आपको दे, आपको नहीं लेना है। क्योंकि भाई ये एक काम मेरे हिस्से में और बढ़ जाता है। आप भाव के नाम पर जो दे जाओ, भाई मुझे उससे कुछ करना नहीं है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं क्या करूं। पुस्तक भी अपने घर में वही रखनी चाहिए ना जिसको आप आदर से पढ़ते हो, जिसका आप अध्ययन करते हो। अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई आए, देखो महाराज कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने का कितना शौक है, देखो कितनी पुस्तकें रखी हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैंने कह दिया था, कोई भी पुस्तक, कोई भी चित्र, कोई भी वस्त्र, फल फूल कोई दे जाए तो ठाकुर जी की सेवा में आ जाएगा, उसको हमारे पास वैसे ही लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दे तो बिल्कुल मत लो, कोई कितना भी भाव से आपको दे, नहीं भाई हम उसको सादर अस्वीकार करते हैं। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं, पहले मैं इसको अपने जीवन में लेकर आया हूं, पहले मैंने कुछ काल तक इसका अनुभव किया है, तब मैं आपसे कह रहा हूं कि आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु मेरे आसपास नहीं रहेगी। अरे प्रभु हैं तो जब जितनी आवश्यकता होती है प्रभु व्यवस्था करते हैं, सोचते ही उसकी व्यवस्था हो जाती है। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमियां। अरे प्रभु हैं तो। हमारे चाचा श्री वृंदावन दास जी अपनी एक बेली में ये बात कहते हैं, बोले मैं अपनी गठरी बांध कर क्यों रखूं। बोले नंद बाबा के खजाने में कोई खोट थोड़ी पड़ गई है, वो हमारा ही है। बोले वो हमारे लाला को है तो मतलब हमारा ही है, और बोले नंद बाबा के खजाने में तो खोट पड़ नहीं रही है, हम अपनी गठरी बांध कर क्यों रखें। थोड़ा मुश्किल तो है, इसके लिए सत्संग का बल चाहिए। पर आप एक बार ऐसा यदि करके देख पाओ तो आप इससे प्राप्त होने वाली शांति, सुख का स्वयं अनुभव करोगे। इससे अभ्यास किया जाता है, पहले अपनी आवश्यकता कम करने का, फिर आवश्यकता से भी कम लेने का। इसी को सात्विक जीवन कहते हैं भाई, इसी को सात्विक जीवन कहते हैं। यहीं पर भजन भाव स्थिर रहता है। कैसी दुर्दशा हो जाती है जड़ वस्तुओं का संग्रह करते करते। मैं देखता हूं लोग अपने घर में अपने जूते अलमारी में सजा कर रखते हैं। क्यों भाई, जूते अलमारी में सजा कर रखते हैं। अब मैं देखता हूं कि देखो समय जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। समय जैसी अमूल्य वस्तु अपने हाथ से एक एक श्वास, कहते जो अमूल्य रत्न है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो व्यक्ति अपने हाथ से कौड़ी के मोल गंवा रहा है और ऐसी जड़ वस्तुओं का संग्रह करता है। इसको कहते हैं जीवन की दुर्दशा। इसको आप लग्जरी मत समझना, इसको आप जीवन की कोई अचीवमेंट, उपलब्धि मत समझना। ये जीवन की दुर्दशा है। जब ऐसा जड़ वस्तुओं में आपका मन चित्त लिप्त हो जाए, आप अपना जीवन दे रहे हो उन वस्तुओं के लिए। और ये ऐसी बुरी आदत है भाई, पढ़ते पढ़ते पड़ जाती है और बनते बनते बिगड़ जाती है। ये आदत लगेगी और फिर कब आप बिगड़ गए आपको पता ही नहीं चलेगा।